शंकर भगवान को ये भक्ति सम्मेलन देखना है तो शंकर भगवान भी आज गोपी बनकर के ब्रज में पधारे। पार्वती और शंकर दोनों गोपी के रूप में ब्रज में आए। गोपेश्वर महादेव के रूप में दर्शन किया भगवान श्याम सुंदर राधा वल्लभ का। नया रूप भागवत में आया है, उसे हम सब लोग प्रणाम कर ले। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय, श्री पार्वती भोलेनाथ की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक रूप हो गए सब ब्रज में। जब हमारे ऊपर धर्म धारण हो जाता है तो हम एक रूप हो जाते हैं। गरीब अमीर, छोटा बड़ा, सुंदर कुरूप, जाति प्रजाति, नजदीक वाला दूर वाला, सब एक हो जाते हैं। भजन के समय पे आप कैसे सब एक हो जाते हैं, किसी को किसी से ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, सब नृत्य में आनंद में झूमते हैं। ऐसे ही भावना घर तक लेके जाओ तो हिंदू का कभी नुकसान होने वाला नहीं है। उठाओ। साधु जब धर्म से ऊपर हो जाता है तो साधु की जाति पाति खत्म हो जाती है। और साधु का मतलब सज्जनता से है। आप सभी साधु हैं, थोड़े थोड़े, पूरे साधु हो जाएं तो कहना क्या जिंदगी का। आज भगवती राधा जी से भगवान शंकर ने उपासना का ज्ञान लिया है। भागवत जी में राधा जी को शंकर भगवान का गुरु मानकर, क्योंकि जब भी हम जन्म लेते हैं, जरा ज्ञान से सुने कथा, जब भी हम जन्म लेते हैं तो हमारा पहला गुरु माता ही यानी स्त्री होती है, माँ। जगत माता, जगत जननी महालक्ष्मी श्री राधा को भगवान शंकर ने गुरु मानकर उनसे उपासना का, भक्ति का ज्ञान लिया। महिला का प्रयोग सही हो तो महिला से बड़ा गुरु कोई नहीं। महाराज की सिद्धि होगी भगवान शंकर को। शंकर भगवान ने ब्रज में स्थापित होने का निश्चय कर लिया, क्योंकि उन्हें भगवती राधा का दर्शन हुआ, श्याम सुंदर का दर्शन हुआ, और एक ही रूप में दर्शन हुआ। यदम दृष्टि नाम सर्व सृष्टि ही, जो देखा उधर राधा ही राधा, श्याम ही श्याम दिखते। गोपेश्वर महादेव स्थापित हो गए ब्रज में। राधा और श्याम एक स्वरूप हो गए। तभी ब्रज में न्योता आ गया मथुरा से। कंस ने धनुष यज्ञ किया। धनुष यज्ञ में दोनों बालकों को, बलराम और कृष्ण और नंद जी को आमंत्रित किया। वसुदेव जी के छोटे भाई पर विश्वास करेंगे नंद बाबा, इसीलिए सोने का रथ लेकर अक्रूर जी को ब्रज में भेजा। सोने के रथ को देख के नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। नंद जी ने तत्काल अपने बच्चों को नहला-धुलाकर कपड़े पहना कर रथ में बिठाया और मथुरा की ओर निकल पड़े कंस के यज्ञ में शामिल होने के लिए। पर वास्तविकता यह है भागवत की कि कंस ने यज्ञ को स्थापित नहीं किया था। कंस को पता चल गया था कि ये दोनों बच्चे मारे नहीं जा सकते, और उनको अगर मारना है तो उन्हें किसी धर्म का, किसी यज्ञ का ही नाम लेकर मारना होगा। हमारे जीवन में यज्ञ की महिमा क्या है? आज राक्षस राज कंस भी यज्ञ की मदद ले रहा है भगवान को पाने के लिए। जरा कान खोल के सुन लो संसार निवासियों, कंस की शक्तियां खत्म हो गई, कंस का वैभव खत्म हो गया। अंत में कंस ने यज्ञ का सहारा लिया विष्णु को पाने के लिए, कृष्ण को पाने के लिए। ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं ब्रह्मम वेदो यज्ञम विष्णु। यज्ञ क्या है? यज्ञ विष्णु का रूप है, परमात्मा का रूप है। यज्ञ में डाला हुआ आहुति, यज्ञ में डाला हुआ प्रसाद
समग्र देवताओं के मुख में पड़ता है। यद ब्रह्मचेष्टाम यज्ञो वै विष्णु यज्ञो वै स्वर्गः यज्ञो वै देवताः यज्ञो वै मुखम ये वे अग्नि नाम देवम मुखम। अग्नि ही देवताओं का मुख है। आप थाली में अपने मंदिरों में भोग रखते भगवान को शाम तक जो कि क्यों पड़ा रहता है, ये भावना का भोग तो लग जाता है पर वास्तविक भोग भगवान ग्रहण नहीं करते। अगर यही पूरी खीर तुमने हवन कुंड में चढ़ाई होती तो साक्षात भगवान को ये मिल गई होती, हवन में चढ़ती तो भगवान इसे स्वीकार करके खा लेते, भस्म कर देते और वो पूरी वो खीर तुम्हें नहीं मिलती। रात के अंधेरे में भगवान का रथ पहुंचा। देवम श्रुतम यावतम श्रुतम देवम भगवतम। भगवान रात में पहुंच गए कंस के महल में देखने कैसा दरवाजे पर एक बुढ़िया खड़ी थी, नाम कुब्जा। यद ब्रह्मचेष्टाम तदमूलव्याप्तम। कुब्जा को पता चल गया कि नंद को लाला आयो है। कुब्जा ने निश्चय कर लिया कि आज कंस मुझे फांसी पर चढ़ा देगा, मर जाऊंगी। और ये चंदन आज कंस के माथे पे नहीं, आज गोपाल के माथे पे। जैसे ही गोपाल को देखा बिना तिलक के आए, रात के अंधेरे में तिलक बिलक कुछ ना था। कुब्जा ने पूरा चंदन उठाया हाथ में और माथे पे पोत दिया। जैसे ही प्रभु के माथे पे चंदन कुब्जा ने लगाया, भगवान ने उसके हाथ लगाया ठोड़ी पे। कुब्जा को सुंदर महिला के रूप में स्थापित कर दिया। कुब्जा के कुबड़ के रोग समाप्त हो गए। इसलिए भागवत कहती है जो व्यक्ति अपने ठाकुर को यज्ञ भगवान को तिलक लगा करके उसी हाथ को अपने माथे पे लगा लेता है, जो व्यक्ति अपने घर से चंदन का तिलक कंकु का तिलक लगा के निकलता है, उसके लिए काल भी रास्ता छोड़ देता, उसका सफर सफल हो जाता है। अगर हिंदू कहलाते हो तो तिलक माथे पे जरूर लगा लिया करो सुबह सुबह घर से निकलो। लाल पीलो हरो ये तिलक अच्छे नहीं लगे पाखंड जी के तो चंदन लगा लो। चंदन तो औषधि है, जड़ी बूटी है। तिलकम ललाट पटले भक्षस्थलम कौस्तुभम। शरीर को सुंदर बनाने के लिए तिलक बहुत जरूरी है। भैया एक मिनट पहला माथे पे तिलक न लगाए, बिंदिया न लगाए, मांग सिंदूर न सजाए तो कुरूप सी लगे। महात्मा साधु तिलक चंदन नहीं लगाते हैं तो स्वरूप बिगड़ जाता है। चलो स्वरूप को छोड़ दीजिए, पर हमारा जो चिन्ह है, ये जो पवित्र कहो, कंठी कहो, शिखा कहो, तिलक कहो, मेरे को लगता है कि हमसे सच्चा नहीं पाला जा रहा है, तो हमें चिन्हों को कभी नहीं बोलना चाहिए। अगर हमारे चिन्ह हमारे पास रहते हैं तो कोई कितना भी अतिक्रमण हमारी जिंदगी पर करे, पर चिन्ह के कारण हमारी पहचान हो जाती है। आज से 20-25 दिन पहले हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, कितने जवान मर गए, उसमें कोई चिन्ह नहीं था, इसलिए पहचान होना मुश्किल हो रहा था। आखिर में वैज्ञानिकों ने डीएनए करके रक्त निकाल के मांस काट के चेक किया, पत्नी का, परिवार का, माँ का, बाप का, तब जाके 8 दिन में सबकी धीरे धीरे पहचान हुई। अगर ऐसा कोई चिन्ह उनके शरीर पर होता जिससे फट से पहचान होता। इस्लाम को पहचाना जा सकता है, ईसाइयों को पहचाना जा सकता है, पर हिंदू को पहचाना नहीं जा सकता। ये तो पूरा बावड़ा है, पूरा पागल है हिंदू। अच्छा, कुछ हिंदू तो कहते हैं अरे कहाँ घर हो जाए तिलक लगाएंगे तो भाई भगत जी भी खाएंगे। दिल में होना, दिल में नहीं। अच्छा बोलो, तुम दिल में ये मान लो आज नहा करके मैंने कपड़ा पहन लिए और बिना पहने घर से बाहर निकल जाओ, देखो दिल की बातें कितनी सुंदर दिखेंगी। चाचा टूट पड़ेगा पहना लेके। दिल में मान लो मैंने कपड़ा पहन लिया और पहना नहीं। ये दुनिया क्या बिगाड़ लेगी? नंगे पैदा हुए हैं तो कह दो हमें भगवान ने नंगा भेजा है तो हम तो नंगे रहेंगे। कह के दिखाओ और रह के दिखाओ।
जैसे समाज में वस्त्र जरूरी अंगों को ढकने के लिए, वैसे शरीर के तिलक, चंदन और शिखा, धूप आदि भी जरूरी है। ये चिन्ह हमारे बॉडी का, हमारी संस्कृति का अंग है। और हमारे अंग ही कट के फेंक जाएंगे तो हम लंगड़े लूड़े हो जाएंगे, बहने भूखे हो जाएंगे। आप कितने धर्मात्मा हैं ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि आप हिंदू हैं, इसका चिन्ह क्या, इसका निशान क्या? अरे दबा दो भाई, मुझे कोई देखे, मैं अंदर से हिंदू हूँ या नहीं कोई नहीं जानता, पर मेरे रूप को कोई देखेगा तो सब धर्म के लोग पहचान लेंगे ये हिंदू जा रहा है, हिंदू जा रहा है? और आप लोग बैठे हैं, मैंने तो भैया 2 लोगों को लगा रखा है गेट पे, इनको हिंदू बना और इनके माथे पे ठोको चंदन, राधे राधे लिखो, श्याम लिखो, कछु ना मिले तो लाल पीलो पोतो पर इन पे थोड़ा थोड़ा निशान डालो, तब अंदर आंदे। तो 2 लोग लगे पड़े और उनके कटोरा में सामान कम है, वो क्या करे? खूब बताई करे बेचारे गेट पे खड़े होके, रोजी रोटी भी चल रही है, लोग दक्षिणा भी देते रहते हैं। दक्षिणा का महत्व में ये महत्व ये है कि उन्होंने तुम्हें चिन्ह दे दिया, और मुझे लगता है ये जरूरी है। प्रभु के चंदन लगा के प्रभु सुंदर हो गए तो भगवान ने भगतानी कुब्जा को भी सुंदर बना दिया, उसके कुबड़े का रोग समाप्त कर दिया। चंदन से बहुत सारे रोग शरीर से हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। मसूर की दाल और चंदन का पाउडर दोनों मिलाकर के 3 महीने स्नान कर लो, सारे